ये जैसे आप लोग दस अपराध आप सुबह पढ़ ही रहे हो, जो अपराध से हमको बचना पड़ता है। तो यहाँ पर 10 अपराध के बारे में बताया गया है। 10 अपराध क्या क्या है तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम अपराध करते रहेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो पहला अपराध है भगवान नाम में प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। कभी भी कोई भी अपने सीनियर भक्त आते हैं तो उनकी कभी भी सीनियर भक्त की, अपने से पुराने भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए, नहीं तो उसको समझाना चाहिए आप निंदा क्यों करते हो बोल के। जब आप नहीं समझा सकते हो तो वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए, लेकिन निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप जो निंदा करता है उसको भी पाप है, अपराध है, और जो निंदा सुनता है वो भी अपराधी है। तो इससे बचना हमको बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए। ये पहला अपराध है। दूसरा अपराध है और कि मतलब शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम के समान और भगवान के नाम समान समझना, मतलब जो देवी देवताओं का नाम है और कृष्ण का नाम को जो एक समान मानना भी है अपराध है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, जो केवल एक ही कृष्ण भगवान है हमारे साक्षात, और बाकी जितने देवी देवता है वो सब भगवान के अंग प्रत्यंग है। तो इसलिए देवी देवताओं को जो है कृष्ण के समान, कृष्ण का नाम के बराबर मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये क्योंकि कृष्ण भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो और बाकी देव देवता जो है वो उनके अधीन में है। तो लेकिन आप लोगों को देवता आदर सबका करना चाहिए। जैसे हमें कोई बड़े भक्त आते हैं आपसे सीनियर भक्त, तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका आगमन करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ये वैष्णव का विधि है। जितना वैष्णव दूसरे को आदर देंगे, कदर करेंगे, तो उतना हमारी भक्ति बढ़ती है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो हम नहीं झुकेंगे, हम खाली बैठे रहेंगे, अरे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कोई उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। प्रभुपाद जी को भी 3-3 बार प्रणाम करना चाहिए। जब भी मंदिर में आते हैं पहले प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करना चाहिए, दंडवत, फिर बाद में कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ऐसा। तो डायरेक्ट आगे पहले राधा श्याम सुंदर को प्रणाम नहीं होता है, पहले गुरु के थ्रू होता है। तो प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु है। तो प्रभुपाद जी के हम संस्था में हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी, हम आपको अभी आज प्रभुपाद जी के सेवा में हम लोग, मैं कनेक्शन आपको जोड़ा रहा हूँ। तो करने वाले सब प्रभुपाद जी है, वो मेरे गुरु है प्रभुपाद जी। तो हम लोग जो है ये वैष्णव संप्रदाय गुरु परंपरा में आता है। ये कोई मतलब ये अपने मतांतर से ये नहीं है दूसरे संप्रदाय की तरह। ये वैष्णव संप्रदाय है। तो इसमें जो है हमको प्रभुपाद जी को आदर देना चाहिए, वैष्णव को आदर देना चाहिए, तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी। आप देव देवताओं को, आप देव देवताओं की आप पूजा करते हैं, आपका कुल देवी है, कुल देवता है, तो ठीक है। लेकिन कृष्ण भगवान को ऊपर रखना है ऑल्टर में, और देवी देवताओं को नीचे साइड में रख सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कंप्लीटली जो है मतलब देवी देवताओं को बड़ा मान के कृष्ण को जो है साइड में, वो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए पहले कृष्ण का आराधना हमको करना है, और तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर जतोमत ततोपत खिचड़ी नहीं बननी है। तो इसलिए भगवान का कृष्ण का जो नाम है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर है। तो बाकी देव देवता का नाम वो तो ठीक है, 33 करोड़ देव देवता है, और केवल एक ही भगवान कृष्ण है। तो उनके अधीन में हमको रहना है, नहीं तो फिर हम देवी देवता को भी मानते रहेंगे और एक समान मानेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे हमको भी ये बचना चाहिए, कृष्ण को मानना चाहिए। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बोल के गए हैं 4 नियम का पालन करने का है, 16 माला करनी है, एकादशी में 25 करनी है। तो इस तरह से सुबह मंगला आरती उठनी है,
4:30 बजे मंगल आरती में आना है, 4 बजे उठना है, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये सब प्रभुपाद जी का आदेश है। सुबह क्लास करना है, भागवत सुनना है, फिर शाम को सुंदर आरती भगवद गीता होना है। तो इसलिए सिस्टम प्रभुपाद ने जो हमको दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग चलेंगे तभी हमारी भक्ति बढ़ती रहेगी, तभी हमारी गुरु अवज्ञा नहीं होगी। लेकिन हम अपना मन से करेंगे, तो हमारी दीक्षा हो गई, चलो हम मन चाहे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, गुरु अपराध होता है। जैसे अभी गुरु आपको बोलेगा कि मतलब एक गिलास में मेरे को पानी प्यास लगा है तो एक जल लेके आइए, लेकिन आप लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि मतलब अरे जल तो एक साधारण चीज़ है, हम गुरु महाराज के लिए जो है गर्म दूध, अच्छा मलाई वाला दूध लेके जाते हैं, मलाई वाला दूध दे देते हैं केसर डाल के। तो इस तरह से आप गर्म दूध लेके आएंगे गुरु के सामने, और गुरु ने आपको पानी मांगा, तो दूध के द्वारा गर्म दूध से पानी का प्यास नहीं बुझता है। तो गुरु फिर बोलेगा असत्य है, बोलेगा पानी लेके आओ, ब्रिंग वाटर फॉर मी, नॉट इन द हॉट मिल्क। तो गुरु बोलेंगे कि मतलब गर्म दूध नहीं मंगाया मैंने, आपको जो है साधारण जल मंगाया, तो जल लेना चाहिए, मुझसे पानी प्यास बुझती है। तो इस तरह से जो गुरु जी बोलते हैं उसके अनुसार हम लोग सेवा करेंगे, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि अभी जो प्रभुपाद ने बोला उस हिसाब से इस्कॉन में सेवा चल रही है प्रभुपाद के आदेश के अनुसार, इसलिए इस्कॉन आगे बढ़ते ही जा रहा है। एवरी टाउन एंड विलेज आपने देखा, सब जगह तत्र सर्वत्र सब हरे राम हरे कृष्ण मंदिर पूरा विश्व में फैल रहा है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी के द्वारा ये प्रचार चल रहा है। तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करना है। और चौथा अपराध है वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन करना। क्योंकि शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र जो है कोई साधारण नहीं है, तो उनके पर हमको खंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको जो है जो भागवत जो बताया है शास्त्र में, उसका हमको पालन करना है। और 5वां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये हरे कृष्ण जो महामंत्र है ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान के धाम से प्राप्त हुआ है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसका हम लोग जप करते रहेंगे और इसका हम लोग मनन करेंगे, तो भी हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब हृदय पवित्र होगा। तो लेकिन नहीं, हम लोग जब कृष्ण के ऊपर महामंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ माना गया है। तो इसलिए भगवान के नाम पे हमको जो है विश्वासम फलदायकम, विश्वास करके भगवान का नाम का जप करना है और भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। जितना हम लोग जप करेंगे उतना हमारा अंतःकरण में भगवान निवास करते हैं, तो हमारा मन और शुद्ध होता है, पवित्र होता है और सेवा करने की इच्छा होती है। तो लेकिन हम लोग जप नहीं करेंगे, खाली कृष्ण 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 सांप को बुलाएंगे, है ना, मन मन में जप करेंगे, खाली कृष्ण 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 नहीं बोलते, कृष्ण 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 ऐसे बोलेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो केवल पूछने के लिए केवल है, मेहमान है, फिर बाद में वो फिर चला जाता है भक्ति से। तो इसलिए हमको जो है एकदम सीरियसली जप करना है और अपने को सुनना भी है। इतना जब जैसे प्रभुपाद जी आप मशीन में कितना प्रभुपाद जी जोर जोर से जप करते हैं, सुनते हैं, उससे प्योरीफाई होता है, पवित्रता बढ़ती है। जो सुनता है वो भी उसको भी पवित्र होता है, जो करता है वो भी पवित्र होता है। हाँ, और 6वां अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। भगवान नाम में कभी भी आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मतलब ये तो भगवान का नाम साधारण है, इस तरह से आरोप लगाना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और नाम के बल पर पाप करना 7वां जो है, भगवान के नाम पे बल पर पाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हमारी दीक्षा हो गई है और हम नाम भी जप करेंगे और हम कुछ पाप भी करेंगे, बाहर में जाएंगे, होटल में भी खाएंगे, हाँ, चाय कॉफी भी पी लेंगे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है। यू हैव टू कंट्रोल द टंग, मतलब जीभ को जो है बस में करना है। जीभ तो कुछ भी खाने को तैयार हो जाती है ना, चटपटे वगैरह सब बाहर के वस्तु। तो ऐसा हम जीभ जो चाहे वो हम खाएंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपको खाना है, घर में बनाइए पवित्र भोजन, ठाकुर जी को भोग लगाइए, तुलसी दल डाल दीजिए, अपने गुरु जी को भोग लगाइए, प्रभुपाद जी को घर में प्रभुपाद जी का फोटो रखिए,
और भगवान का पुटवड़ा किए तो भगवान को अर्पित कीजिए, महाप्रसाद खाइए और दूसरे को भी खिलाइए, इस तरह से तो अपनी भक्ति बढ़ती रहेगी। तो ये 8वां जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जब वो वेदों में वर्णित एक सकाम कर्मकांड के समान समझना। ये कोई जो वेद में लिखा हुआ है तो उसको हमको साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान का नाम जो है बहुत पावरफुल है। 9 अपराध है और अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जो सुनना नहीं चाहता है, तो उसको पिचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता है, वो अपराध कर रहा है। तो उसके बदले आप उसको छोड़ दीजिए, डोंट प्रीच दैट पर्सन। उसको प्रचार नहीं करना है, उसको छोड़ के दूसरे को प्रचार कीजिए, क्योंकि पूरा दुनिया में बहुत लोग, हजारों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, सब लोग तैयार है भक्ति करने के लिए। ऐसा हमको हमारे जाने की केवल देरी है, हमको बताने की देरी है। तो हम लोग दूसरे लोगों को बताएंगे। जो श्रद्धालु उनको नहीं बताना है, क्योंकि वो सुनता नहीं है तो उसके साथ जिद्दी नहीं करना है, टकराव नहीं करना है। उसको जगह जो ठीक है हरे कृष्ण बोल के उसको छोड़ देना है, नहीं तो फिर वो जिद्दी करके फिर अपना भक्ति का उसका सुनने से अपनी भक्ति से हम लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए उसको असत संग त्यागो वैष्णव आचार्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मतलब ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। केवल लब मात्र साधु संग ये सर्व सिद्धि है, केवल साधु संग करने से सर्व सिद्धि है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जाओ भागवत सुनो वैष्णव आसाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। क्योंकि हमको भागवत कहाँ सुनना है? वैष्णव के स्थान पर। वैष्णव का जो आश्रम है, जो भगवान के कृष्ण के डिवोटी है, उनके मुख से हम लोग सुनेंगे तो हम जो है पवित्र बनेंगे और हमको भगवान की कृपा मिलती रहेगी। तो लेकिन हम कहीं भी जाएंगे जो तो मत आजकल जो है व्यवसाय, भागवत का व्यवसाय बहुत चल रहा है इधर उधर, तो वो तो जो तो मत कोई भी एक कृष्ण भक्त नहीं बना। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने करोड़ों लाखों को कृष्ण भक्ति में डुबा दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी एकदम शुद्ध थे, पवित्र थे। तो भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि मतलब सारंग शरणागति है वे जहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। कि हम लोग शरणागत होकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे प्रेम से, हृदय से, तभी भगवान जो है हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए आर्टिफिशियल भक्त नहीं बनना है, वो शुद्ध पवित्र भक्त बनना है। तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड जा सकते हैं। नहीं तो फिर इधर ही रहेंगे 84 लाख जोनी में भ्रमण करते रहेंगे और भोगते रहेंगे। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, यहाँ जन्म है, मृत्यु है, नाना प्रकार के दुख है, इसमें हम कष्ट में हम डूबे रहेंगे और हम अपना जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। तो इसलिए हमको जो है भगवान नाम का जप करना है और कृष्ण प्रेम जागृत करना है। तो शास्त्र में देखा कि जो भगवान का नाम भक्त नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, उस नरक में जाएंगे। तो हमको नरक में नहीं जाना है, इसलिए हमको दीक्षा लेके गुरु का आदेश का पालन करके पवित्र बन के भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम में जाना है। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और बाकी लक्ष्य नहीं है। 10 अपराध हरे कृष्ण महामंत्र के जब में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाई रखना। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में जब में विश्वास हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन का कोई फायदा नहीं है। विश्वास करना चाहिए, विश्वास हम फलदाय, विश्वास करेंगे यह हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान साक्षात भगवान अपने हृदय में आएंगे, प्रकट होंगे। तो हमारा विश्वास नहीं है तो भगवान सामने है तो हम सोचेंगे कोई साधारण व्यक्ति है, हम सोचेंगे जब भगवान कृष्ण आए सामने तो सोचेंगे अरे कोई साधारण व्यक्ति है, ये क्या है। तो लेकिन हम विश्वास है तो पत्थर की मूर्ति भी हमारे सामने बात करेगी। क्योंकि हम लोग देखिए मूर्ति को हम लोग इतना लाखों रुपए का ड्रेस पहनाते हैं एवरीडे, हर दिन, और 6 बार भोग लगाते हैं, 6 बार आरती करते हैं। तो ये क्योंकि विश्वास, भक्त का विश्वास है उसमें, साक्षात भगवान विराजमान है, जैसे गौनिताय विराजमान है चैतन्य महाप्रभु, तो उसमें भक्तों को जो है भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है।
जो बाहर के लोग हैं, जो भक्त नहीं है, वो सोचता है ये कोई मार्बल का, पत्थर का एक कोई साधारण मूर्ति है, तो ऐसा मानते हैं। तो लेकिन जो भगवान के भक्त है वो साक्षात भगवान मानते हैं उसको, तो भगवान मान के उनकी सेवा करते हैं, उनको अच्छा तरह प्रसाद खिलाते हैं। जितना अच्छा प्रसाद भगवान को खिलाओगे उतना भगवान अच्छा प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान को खिलाने के लिए माँ जशोदा है, बहुत सारे हजारों करोड़ों गोपियां हैं, वो भगवान को प्रेम से बुलाती है, खिलाती है। हम तो कौन होता है, हम लोग छोटे जीव है। तो लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है भक्त होने के बाद, तो हम अपना हिसाब से जितना भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तो ये भी भक्ति अपना सकी, जो भी अपना भाव से, दिल से, पत्र पुष्प, आपके पास कुछ नहीं है तो आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं। सुबह शाम भगवान को फल भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो हम जल भी तुलसी दल डाल के भगवान के सामने जल रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग और हम लोग जो है मलपुआ, पूरी और खीर खाएंगे और भगवान को कभी सूखा जो है वो मिश्री लगा देंगे। आजकल भगवान को जो है केवल कितने लोग हैं वो स्पेशल खाते हैं बना के, हाँ, तो लेकिन भगवान के लिए केवल मिश्री का टुकड़ा सामने रख देते हैं एक दोना में, कटोरी में, तो वो मिश्री का टुकड़ा में आके भी चींटी आगे चिपक जाती है, तो वो क्या फायदा हुआ? तो उसमें भगवान संतुष्ट नहीं होते, वो बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए हम भगवान को जो है प्रेम से भोग लगाना पड़ता है। भोग लगाओ और प्रसाद ग्रहण करो, तभी आपका जीवन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। नहीं तो फिर हम लोग को कोई फायदा नहीं है। हम लोग आगे भक्ति करना है तो गुरु के आदेश के अनुसार हमको पालन करना है, 10 नियम का, 10 अपराध से बचना है। और हमसे जो बड़े हैं और मंदिर के जो अधिकारी है, प्रेसिडेंट है, जैसे अभय प्रभु है यहाँ के इंचार्ज, तो उनके आदेश के अनुसार आपको पालन करना है। जो प्रभु जी बोलते हैं उस हिसाब से आप चलोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी और ये सेंटर और आगे बढ़ेगा। तो लेकिन आप अपना हिसाब से आएंगे, करेंगे, क्योंकि उनको पास ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एसोसिएशन इस्कॉन में ली हुई है, उन्होंने दीक्षा ली हुई है, तो उनके पास ज़्यादा अनुभव है इस्कॉन के बारे में, वैष्णव के बारे में शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए ऐसा देखिए वो छोटे हैं, बच्चे हैं, आपसे बच्चे हैं, छोटे हैं, तो लेकिन ये छोटे, हम तो बड़े हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो सूरज होता है उस छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रकाश पूरा ब्रह्मांड को देता है। तो इसलिए जो ज्ञान से व्यक्ति भले छोटा है लेकिन ज्ञान से बड़ा होता है। ये माता देवहूति ने अपने पुत्रों से ज्ञान प्राप्त की है, कपिल भगवान से। तो इसीलिए ज्ञान प्रभु जी के पास, अभय प्रभु जी के पास बहुत सारा ज्ञान है, शास्त्र जानते हैं, भागवत समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लगभग समझते हैं। क्योंकि आप देखा ना, जब यहाँ फंक्शन होता है तो फैंसी ड्रेस, चैतन्य लीला, भागवत लीला, ये सब कराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, अनुभव है, इसलिए करा रहे हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, भगवान की भक्ति में उनको आकर्षित करने के, बाहर के लोगों को बुलाते हैं आप लोगों का भक्ति को बढ़ाने के लिए, और वो ये सब कार्य यहाँ पर कराते हैं। हमने देखा, हम आते हैं ओपनिंग में, हमको बुलाते हैं वो, तो कितना अच्छा सेवा चलती है, कितना अच्छा प्रसाद लोगों को खिलाते हैं भक्त बनाने के लिए। तो उनको ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये क्या जरूरत है? वाई हैव टू स्पेंड द मनी अननेसेसरली? क्यों? वो चाहते हैं वैष्णव जो होता है पर दुख दुखी, वैष्णव जो दूसरे का दुख लेके दुख लेता है, दूसरे का सुख देख के दुख नहीं लेता है, हाँ, सुखी नहीं बनता है। तो वो पर दुख, भौतिक संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। सबके पास मृत्यु खड़ी है, सबके पास अनेक प्रकार के दुख है। कोई तो न दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना दास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। सुखी है कृष्ण के दास, जो कृष्ण का भजन करता है वही सबसे बड़ा सुखी है। हाँ, जो 16 माला करता है वही सबसे बड़ा सुखी है, बाकी सब दुखी है। इस भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी है, अपने को कभी भी जा सकते हैं। कितने अकाल मृत्यु हो रही है, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। अभी आपके गुजरात में भी मोरबी में क्या पुल टूट गई, कितने लोग मर गए। थोड़ी उनको सोचा था कि हम लोग मरने वाले हैं। हाँ, कोई मरना नहीं चाहता है, सब इंजॉय करना चाहते हैं भौतिक संसार में, सब इंजॉय। नोबडी वांट टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस, नोबडी वांट टू बिकम सीरियस नहीं बनना चाहता कोई, गंभीर।
तो भी जो है यू हैव योर प्लान, आई हैव माई प्लान। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब कृष्णा इज ऑन प्लान, वो तो कृष्ण का प्लान में हमको चलना पड़ता है, तभी हम लोग सुखी बनेंगे। तभी भक्त के शरण, कैसे हम सुख बनते हैं? भक्त के शरण लेना चाहिए, डिवोटी का शरण लेना चाहिए। तो भले जो है यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, और जो जहाँ जो मार्केट है और मतलब वेजिटेबल सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन जो सोना चांदी डायमंड का दुकान है, डायमंड खरीदने के ओनली जो धनवान व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है वही जाता है। तो इसी तरह से मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्ध है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मतलब हजारों करोड़ों अरबों लाखों मनुष्य में, सैकड़ों में केवल एक व्यक्ति मुझको जो है प्राप्त होता है, मेरे पास आता है, सभी लोग नहीं आते हैं। इसलिए भगवान जो भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो जिसको जो है गुरु की कृपा मिली है, जिसने दीक्षा लिया है, तो उसको ही जो है भक्ति लता मिलता है। इस ब्रह्मांड भरिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जो भाग्यवान जीव वही केवल भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसको एक प्रभुपाद जी कृपा मिल सकती है। जैसे मैं नेपाल से हूँ, नेपाल में कितने करोड़ों व्यक्ति है, तो लेकिन केवल मैं एक ही प्रभुपाद डिसाइपल हूँ पूरा नेपाल कंट्री में, नेपाल देश में केवल एक ही भक्त बना, और लेकिन बाकी सब है अभी बनते जा रहे हैं। 1975 में तो मैं केवल नेपाल से आगे वृंदावन में प्रभुपाद से मिला। क्यों केवल प्रभुपाद मेरे भाग्य में क्यों थे? केवल प्रभुपाद जी मेरे भाग्य में क्यों थे? क्योंकि मैंने पिछले दिन में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो इसलिए मेरे को शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी मेरे को गुरु मिले, तभी प्रभुपाद जी आशीर्वाद मेरे प्रति बना हुआ है। नहीं तो फिर मैं भी इधर उधर भटकता रहता, मैं भी रास्ते में कूड़ा कबाड़ा ढूंढता, कचरा ढूंढता। तो लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से मेरे को तो जो जैसे कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था नेपाल से कुछ करने के लिए, तो मेरे को तो हीरा मिल गया, तो मेरे को डायमंड मिल गए प्रभुपाद जी। तो उनकी कृपा मेरे ऊपर बन गई, उन्होंने मेरे को दीक्षा दिया, उन्होंने मेरे को सेवा में लगाया। तो इसलिए हम लोग कभी इस्कॉन छोड़े नहीं, इसको हमने सेवा करते रहे 50 वर्ष। तो ये गुरु की कृपा होती है। तो इसमें से जो है जो भाग्यवान है तो वही केवल इस्कॉन में आते हैं और दीक्षा लेते हैं और प्रभुपाद जी को जो है शरण लेते हैं, वही जो है भक्त बनना चाहते हैं। बाकी लोग कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो लेकिन अपना हिसाब से चलते हैं। अभी कोरोना आ रहा है तो सुधरना नहीं चाहते, तो भी क्या कर सकते हैं। भक्त लोग तो ट्राई कर रहे हैं उनको भक्त बनाने के लिए, गीता वितरण करके समझा के सब कुछ कर रहे हैं, भक्त तो बैठे नहीं हैं आइडियली। तो लेकिन अभी बाहर के लोग जो नहीं समझना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभुपाद के शरण में रहकर भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम का जप करना। ठीक है, आप लोग तैयार हैं जप करने के लिए? तैयार हैं? जोर से बोलिए ना। ओके, मतलब तैयार है आप लोग ये मंदिर में सेवा करने के लिए? ठीक है, प्रभुपाद जी को अपने मतलब प्रभुपाद के ऊपर आपका पूरा भरोसा है, विश्वास है? अच्छा, ओके। प्रभुपाद की गीता वगैरह आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ा आपने? अच्छा, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। वो तो अभी आपका नामकरण करते हैं हम, फिर उसके बाद हवन होगा, क्योंकि 8:30 बजे का टाइम दिया है, तो अभी 8:45 हो चुका है। ठीक है, लाइए प्रभु जी माला और ये दीजिए, हो जाता है जप माला उबराउट ना। ये आपने अभय प्रभु जी आपके शिष्य गुरु है, ठीक है। हाँ, मैं तो खाली केवल दास बन के रहूँगा, मैं तो प्रभुपाद के सामने केवल इनकी कृपा से आपको जोड़ रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी का शिष्य होने के नाते। लेकिन असली गुरु यही है, ठीक है। इनके हिसाब से आपको चलना है, इनको ही मानना है सब कुछ। ओके, इन्होंने सब इंट्रोडक्शन दिया है आपके बारे में, अच्छा बोल रहे हैं,
और रोहिणी माता जी भी बहुत अच्छा बोलती कि आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं प्रभु जी। कल रात में आपके बारे में चर्चा हो रही थी, इनके घर में हम लोग कर रहे, तो प्रभु जी भी हर समय माधव प्रभु जी बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं आपके लिए, अच्छा सेवा कर रहे हैं, पूजा आर की सेवा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, सुबह सुबह आके सब पूरा जिम्मेदारी आप सब अच्छे करिए, बहुत अच्छा। और दीक्षा लेने के बाद और अच्छा सेवा करिए, और लोगों को आपको लगाना है, प्रभु से बात करना है, ठीक है। अब उनको कोई टेंशन मत देना, हर दिन अपना जिम्मेदारी आपको संभालना है और लोगों को भी जुटाना है, ठीक है। माता जी को भी ऐसे ही सेम। आप क्या सेवा करते हैं माता जी यहाँ? हमेशा आती है, सेवा में भी आती है। अच्छा अच्छा, तो किचन सेवा करने का, बत्ती बनाना है, औरत लेडीज का माला बनाना चाहिए, ऐसे आइडियली बैठ के नहीं रहना है, जो इतना हो सके आपको भी करना है। पति की सहायता करना है आपको। अभी दीक्षा ले रहे हैं आप भी, तो आप भी बहुत भाग्यशाली हो। हाँ, ये भी भाग्यशाली है, ये भी आज दीक्षा ले रहे हैं आपसे, आप तो है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। So you can call them by name. You stand here. So I can give the spiritual name. So first you call him. His name is. थोड़ा सा पीछे हो जाइए, पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करके आइए। प्रभुपाद जी को, हाँ। करताल मृदंगा है आपके पास? हाँ, बजाना, ठीक है। लास्ट में जब नामकरण होगा करताल मृदंगा बजाइए। इधर आइए। बैठिए। 4 नियम बताइए। पहला जो नशा नहीं करना है, माइक में बताइए ताकि सब लोग सुन पाए आपका। 4 नियम बताइए। पहला जो नियम है वो नशा नहीं करना है। दूसरा नियम है जो मच्छी कोई भी नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है। तीसरा नशा है जुआ नहीं खेलना है। चौथा अपराध है कि पर स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाना है। और मंगला आरती में आना है, सेवा करना है, प्रभुपाद जी के पहले से चरण स्पर्श करना है, और हमारे महाराज जी की सेवा में हमेशा लगे रहना है। और हमारे महाराज जी कभी भी आते हैं बॉम्बे में तो हम तो पहले जाके दर्शन करेंगे उनके। और भक्तों को जो भक्त आते हैं उनको मैं बहुत कोशिश करता हूँ मंदिर में आने के लिए, क्या आने के लिए। और हमारा भगवान की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमारे हेमंत प्रभु जी है, मैंने भक्त बनाया है उनको। जय हरिवो हरिवो, जय हो। मेरा हाथ से पहनाया था मैंने। अच्छा, हरिवो जय हो। ओके, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, दैट्स गुड। और कितनी माला करनी है आपको? 16 माला कर, मैं तो डबल करता हूँ, लेकिन 16 माला तो करना ही करना है। एकादशी के दिन 25 माला करना है। और डेली तो मिस के मैं डबल करता हूँ, ट्रिपल भी करता हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि मेरे को 16 ही करना है। अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ कि 3, 4 राउंड 5 राउंड करने के लिए, क्यों टाइम मेरे पास है। सुबह कितना बजे उठते हैं? मैं 2:45 बजे 2:30 बजे उठ जाता हूँ। वेरी गुड, ब्रह्म मुहूर्तन, अमृत बेला। हाँ, सो आपका नाम पहले नटवर था ना, अभी आपका नाम है आज से माला लीजिए। अब फोटो कोई निकाल रहा है? हाँ, आपका नाम है नंद गोपाल दास।
नंद गोपाल दास प्रभु की जय। नंद गोपाल इज द नेम ऑफ कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा। एक राशि एक ही है आपकी, नंद गोपाल दास की जय। नंद गोपाल प्रभु की जय। ठीक है, प्रभुपाद जी प्रणाम, जाइए। अरे मेरा पाँव मत पड़ो बाबा, क्यों, ये क्या है? इनको बुलाइए। हाँ, चार नियम बताइए। चार नियम क्या है? क्या चार नियम सूचे, सूचे, चार नियम सूचे। करने के लिए नशा नहीं, मांस मच्छी नहीं खाने का, हिसाब से बंदे रखने का। अच्छा। और 16 माह करने का। एकादशी माह, एकादशी में વધારે करवाने 25। अच्छा, एकादशी करते हैं हम लोग। करते हैं ना? हाँ, तो करेंगे ना, क्योंकि आपका ये कर रहे हैं तो आप, और प्रभु जी को शिष्य गुरु मानना है, ठीक है ना? हाँ, कभी आके उनको प्रणाम करना है, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, क्योंकि ज्ञान से वो बड़े हैं। ऐसे आपके बच्चे हैं, वो तो इज लाइक योर सन, आप बच्चे की तरह, लेकिन वो ज्ञान में बड़े हैं ना, उनको आदर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरों को भी भक्त बनाना है। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया तो चुपचाप पुणे में कुर्सी लगा के बैठना, ऐसा नहीं है। थोड़ा हलचल करना चाहिए। आप शरीर के भी अच्छा है, आप वॉकिंग करोगी, चलते फिरते रहोगी, बातचीत करोगी, तो आयु भी लंबा बनेगा आपका, ठीक है माता जी। हाँ, तो आपका नाम था विमला ना, विमला देवी। अभी तो आज से आपका नाम है ब्रज सुंदरी देवी दासी। ठीक है, हरे कृष्ण। नाम याद रखना आप, ठीक है। अभी ब्रज सुंदरी देवी दासी आपका नाम है। सबको बोलो मेरा नाम ब्रज सुंदरी है। हाँ, दिस इज नेम ऑफ राधा रानी, ठीक है। बर्मा, हाँ, बहुत से आता है ना नाम। हाँ, रो, अच्छा, ओके। माताजी तुम्हारी झोली। ये किसकी है? ये माताजी। लीजिए, ये आपकी है ना? ये वो प्रभु जी की। तो चार नियम बताइए, सूचे चार नियम। जुआ नहीं खेलने का, नशा नहीं करने का, मांस मच्छी नहीं खाने का, पद पुरुष के साथ संग नहीं रखने का, करने का, 16 माला करने का, एकादशी को 25 माला करने का, 25 ग्राम और लहसुन प्याज। अच्छा, हाँ, लड्डू गोपाल है, मैं सेवा करती हूँ। ओ हरि बोल। हाँ, अच्छा, लाइव इधर नामकरण के लिए। अच्छा, अच्छा। आप कहाँ रहते हैं? सूरत में रहती सूरत में मेरा एक शिष्य है। हूँ। हाँ, हाँ, तो हम सूरत शिष्य है, तो उनके साथ आप, ठीक है। कार्तिक में दीक्षा लिया उन्हें वृंदावन में। जरूर आने का। हाँ, तो वो भी अभी अब उनके साथ व्यवहार रखी है। और उनके गुरु बहन दोनों भाई बहन में अच्छा रहेगा। एक्चुअली वो कल मेरे को बोला रहा था घर में प्रोग्राम करने के लिए सूरत में, तो लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा बम्बई में काम से। हाँ, ये मेरा लड़का है, ये भी आएंगे सूरत में, आज जा रहे हैं। उनका भी भजन कीर्तन है दोपहर को, फिर कल वहाँ से शाम को दिल्ली जा रहा हो, ठीक है। उनका भी ध्यान रखो आप लोग, न्यू जनरेशन का थोड़ा, वो भी आपका बेटा समान है, ठीक है माता जी। अच्छा, हाँ। तो आपका नाम है अभी राधा सुंदरी देवी दासी। राधा सुंदरी देवी दासी की जय। हरि बोल, हरि बोल। राधा सुंदरी देवी दासी आपका नाम है, ठीक है। बहुत सुंदर नेम है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हवन शुरू होगा, गुरु गौरा। यू पुट द घी, he will do, he will tell the हवन, ठीक है। हाँ, चलिए।
लीजिए, मैं उसको कंठी पहना के आपका हाथ से जरा किसको? अच्छा, ओह अच्छा, ओके। माला है इनके पास जब कराना है? हाँ, आश्रय ले रहे हैं, आश्रय, ओके, बैठ। हाँ, आश्रय लेना है, ओके, लीजिए, आइए। બેસો બેસો ને, તમે ગુજરાતી છો? हाँ गुजराती से। આવડે છે તમે ગુજરાતી? अच्छा, तो ठीक है। ओ ओके ओके। जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि आयुष्मान बब। ये छोटा पड़ रहा है कंठी, लेकिन अच्छा जी, इसको इसको पेज में लगाइए, पेज में डालिए ये मैंने नहीं देखा है जरा। ये पेज में पेन। सो 16 माला कराने से तमें, ठीक है। अब नेक्स्ट दीक्षा होगी तो आपका नंबर लगाऊंगा, आपका भी नामकरण होगा, तो यू विल गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम। तो ये गुरु जब गुरु हो जाता है, ठीक है, तो ये माला आप साथ में रखोगे तो आपका भक्ति बंधन बढ़ता रहेगा, दिन 2 गुना रात 4 गुना, कभी कभी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। परिवार में कौन कौन है? अच्छा, उनको दीक्षा बाकी है अभी, परिवार में एक ही है, बच्ची के घर के बच्चे वैष्णव परिवार है, तो मैं वो बाद में माला देता हूँ। अभी आपको होगा दे दूंगा।
बॉम्बे में रहते हैं सुनिए ना